विश्वास, या कहा जाए तो खाली ऊपर का विश्वास या मन का विश्वास और हृदय के विश्वास में अंतर। हम अंतर करना चाहते हैं। विश्वास तो सभी करते हैं, किसी से पूछा जाएगा हम बोले विश्वास करते हैं, लेकिन सचमुच में क्या सचमुच में आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो आप कोई चढ़ावा चढ़ा के नहीं, कोई ज्ञान से नहीं, कोई कर्म से नहीं, बल्कि उसे विश्वास से ही प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि बाइबल बताती है इब्रानी 11:6 में कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। हमें विश्वास करना है। बाइबल में बताता है कि विश्वास ही से हनोक, विश्वास ही से हाबिल, विश्वास ही से नूह, विश्वास ही से, मतलब बाइबल में अगर इब्रानी के पुस्तक में पढ़ेगा तो सब लिखा है विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से। और बाइबल बताती है कि विश्वास विश्वास लोग भी बोलते हैं भैया विश्वास ही पर सब कुछ है, लेकिन हम लोग का विश्वास, संसार का विश्वास खत्म हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सचमुच में विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास का मतलब होता है बी माने विधाता, आश्वास में जगह सांस हमारे अंदर चलता है उसी पर करना है विश्वास। विश्वास और किसी पर नहीं, विश्वास किसी और पर नहीं। विश्वास का मतलब बी माने विधाता, श्वास मतलब जगह सांस हमारे अंदर चलता है उसी पर करना है विश्वास। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बस सवाल यह है कि आपका अर्जी, आपका जो रिक्वेस्ट, आपका जो प्रार्थना, आपकी आराधना कहां तक पहुंचती है। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करता हूं। इसीलिए मैं आपका आज का संदेश में रखा हूं कि आपका मस्तिष्क का विश्वास यानी ऊपरी विश्वास, या कहा जाए तो मन का विश्वास और हृदय के विश्वास में क्या है? अंतर है। हमारे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह खुद बोलते हैं, पढ़िए मरकुस 7:7 और 8 पद। उनसे कहा, हाँ, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में, यशायाह भविष्यवक्ता तुम्हारे विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पर मन उससे क्या रहता है? दूर रहता है। फिर से एक बार फिर से पढ़े। उसने उनसे कहा, सुन रहे क्या? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा क्या करते हैं? एक मतलब खाली वोट से मेरा आदर करते हैं, वोट से मेरा हालेलुया करते हैं, वोट से मेरा महिमा करते हैं, वोट से मेरा नाम लेते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका क्या मन, मतलब उनका हृदय जो है परमेश्वर से क्या है? दूर है। अब ये सदुकी फरूसी वहां जितने लोग थे उनको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेवक होने के नाते, आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, क्या सचमुच में आप केवल वोट से आदर कर रहे हैं या परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं? हालेलुया। सवाल इस पर है। अगर आप सचमुच में हृदय से धन्यवाद करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना कभी नीचे नहीं गिर सकती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आराधना, आपका प्रार्थना, आपका वचन कभी नीचे नहीं गिर सकता है। सवाल यही है कि क्या सचमुच में आप सच्चे हृदय से दिल विश्वास कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो बस आपको ये आपका एक तरह का रहना मिलेगा कि आपका ओठों से केवल आदर कर रहे हैं, हृदय आपका क्या है? परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। यूहन्ना 20 अध्याय का 24 से लेकर 29 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय 24 से लेकर 29 पद तक। तब 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो, हालेलुया, परंतु 12 में से, परंतु यीशु मसीह के 12 चेलों में से
एक अर्थात थोमा जो अर्थात दिदुमुस थोमा कहलाता जो है, दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। मतलब यहाँ पर घटना है कि जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। और कई लोगों को दिखाया, जब दिखाया तो लोग उससे बता रहे थे कि यीशु मसीह जी उठा है, जी उठा है, लेकिन थोमा इस बात पर विश्वास नहीं किया, जबकि ये खुद यीशु मसीह के साथ रहा। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन थोमा विश्वास नहीं किया। लोग बताने लगे तो लोग विश्वास नहीं किया। तब यहाँ लिखा है जब यीशु मसीह आया तब वो नहीं रहा। जब अन्य चेलों ने उससे कहने लगे, जब अन्य चेलों ने जब वो कहने लगे उससे, हमने प्रभु को देखा हमने है, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मतलब कीलों, थोमा क्या बोला है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के जब ये छेद, बात कहा जा रहा है, 12 चेलों में से एक थोमा है, और आके लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग यीशु मसीह को क्या किए हैं, देखे हैं। बोलो हालेलुया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, हमने दर्शन में परमेश्वर को क्या किया है, देखा है। तो जो लोग ऊपर विश्वास करते हैं, ऊपर ही है ना, तो वो लोग कहेंगे ना ना ना, जब तक हम लोग देख नहीं लेंगे, वो देखते रह जाएंगे। हालेलुया, देखते रह जाएंगे, क्योंकि आप जो विश्वास करते हो ना, आप देखी हुई चीज पर नहीं, अनदेखी पर विश्वास करते हो। हालेलुया, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, विश्वास का परिभाषा क्या है, निश्चय क्या है, प्रमाण। हम देखते नहीं है, उस पर हम विश्वास करते हैं। अभी हम तारा नहीं देख रहे हैं, फिर भी हम विश्वास करेंगे तारा है। जहाज उड़ रही है ऊपर से, और कोई कहे कि उसमें ड्राइवर नहीं है, हम देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि उसमें ड्राइवर नहीं है, उसमें ड्राइवर है। हालेलुया। लेकिन अब सवाल यही है, और यहां पर भी घटना यही है कि जब यीशु मसीह को जी उठा दिखाई दिया है, लेकिन जब ये चेलों बता रहे थोमा से कि हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा है, तब थोमा कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, हाथों में कीलों के छेद न देख जहां लूं, यीशु मसीह को कील ठोका गया था, वहां पर अपना हाथ न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देख लीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, अंतर बता रहा हूं सचमुच में क्या है। आप सच में विश्वास कर रहे हैं? अगर सचमुच में विश्वास कर रहे, बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से ही जिंदा रहता है, और विश्वास करने वालों के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाला पहाड़ को भी क्या कर सकता है, हटा सकता है। विश्वास करने वाला बीमारी को भी क्या कर सकता है, विश्वास करने वाला दुष्टात्माओं को भी क्या कर सकता है, हटा सकता है। जोर से ताली धन्यवाद करें परमेश्वर। विश्वास से, और आज अपने विश्वास को समझना कि सच में कैसा विश्वास है। विश्वास के बारे में मैंने बहुत सा प्रचार कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं। आज मैं अंतर बता रहा हूं, क्या सचमुच में आप सही विश्वास करते हैं, या सचमुच में हृदय से विश्वास करते हैं, कि खाली बस ऐसे मस्तिष्क विश्वास है। और मैं बार बार बताऊं, परमेश्वर की आराधना दिमाग से नहीं, दिल से होती है। परमेश्वर की आराधना दिमाग से नहीं, दिल से होती है। अगर दिमाग से करना शुरू कर दे तो परमेश्वर आपको मिलने वाला, अरे दुनिया में बहुत लोग परमेश्वर को खोजने निकले, परमेश्वर मिला नहीं, तो कह दिए कोई परमेश्वर आई नहीं है। बहुत लोग खोजने निकले, एक दो के नाम नहीं बता, बहुत लोग खोजने निकले, परमेश्वर मिला नहीं, तो बोले परमेश्वर है ही नहीं है। जैसे हमने कई बार कहानी बताया है लोमड़ी वाला, कि उसने अंगूर थोड़ा ऊंचाई पर था और बड़ा प्रयास किया कि अंगूर मिल जाए, तो अंगूर मिला नहीं, तो बोली अंगूर खट्टा है। बहुत लोग खोजने निकले परमेश्वर को, और परमेश्वर को अगर ढूंढोगे, दुनिया में घूम के खोजोगे, जिंदगी में परमेश्वर आपको मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भाई बताती है यहाँ पर, यीशु मसीह जब जी उठा है, चेलों ने बताया थोमा को कि देखो यीशु मसीह जी उठा है, हम लोग देखा है। तो थोमा बोला है कि जब तक हम उसके हाथ में जो कील ठोका गया उसको ना देख लूं, उसके पाजर में जो कील ठोका गया वो हाथ ना डाल लूं, जब तक मैं उसे देख न लूं, तब तक मैं विश्वास।
नहीं करूंगा। मेरा यीशु मसीह बड़ा सही बोला है, सुसमाचार में बोला है, अरे ये दुनिया के लोग हैं जब तक प्रमाण नहीं देखते विश्वास नहीं करते। हालेलुया। ये दुनिया के लोग हैं जब तक प्रमाण नहीं देखते विश्वास नहीं करते, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे। हालेलुया। तो आगे चले गए। 8 दिन के बाद, क्या दिन के बाद? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर उसके चेले फिर एक घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। हालेलुया। फिर कुछ 8 दिन के बाद फिर चेला लोग एक जगह एक घर में बैठे थे, उस समय थोमा भी उसमें था और द्वार बंद थे। और द्वार क्या था? दरवाजा क्या था? बंद था। तब यीशु आया। तब कौन आया? बोलो हालेलुया। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, उनके बीच में खड़े होकर के कहा, तुम्हें शांति मिले। ओह हालेलुया। क्या मिले? शांति मिले। इसलिए मैं, हमारे बीच में मुसलमान भी लोग बैठे हैं, मैं कभी कभी बोलता हूँ, आप लोग नमस्कार जब करते हैं किसी को तो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो ऊपर से बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम। माने इसका अर्थ ये है, अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है आपको शांति मिले, तो रिटर्न वो भी कहता है कि आपको भी शांति मिले। यही उसका मतलब है, उसका अर्थ यही है। वो बोलता है आपको शांति मिले, वो भी बोलता है आपको भी शांति मिले। तो यहाँ लिखा है जब यीशु मसीह आया तो बोला क्या मिले? शांति मिले। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का एक नाम है शांति का राजकुमार। हालेलुया। और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और उस राजकुमार, शांति का राजकुमार जिसके घर में अगर चला जाए उसके घरों में शांति आ जाए, उसके दिलों में शांति आ जाए, उसके जीवन में शांति आ जाए। हालेलुया। और ये शांति आप दुनिया में खोज डालेंगे, कहीं शांति मिलेगी नहीं। यह शांति देने वाला मेरा यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया हूं। जैसे संसार तुमको देता वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। संसार देगा तो लेगा, लेकिन यीशु मसीह जो देता है लेता नहीं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर देखा कि जब यीशु मसीह आया तो बोला, बीच में खड़ा होकर बोला शांति हो। आगे। तब उसने थोमा से कहा, किसे कहा? किसे कहा? अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थोमा से बोल रहे हैं। आप सुनो ध्यान से। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, 40 दिन पृथ्वी पर आया, कई बार लोगों को दिखाया, चेले लोगों को दिखाया। चेले लोग जब थोमा से बोले कि हमने यीशु मसीह को देखा है, तो कहता जब तक मैं देख नहीं लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब 8 दिन के बाद एक कमरे में बैठे थे, यीशु मसीह आया और वहां बाइबल बताती है कि बीच में खड़ा होकर खाली थोमा से पूछ रहा है। किसे? बाकी 11 से नहीं पूछा, थोमा से पूछ रहा है, क्योंकि थोमा का विश्वास नहीं था। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, आज प्रभु आपसे भी कहता है, क्या सचमुच में तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। आपको सवाल करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उसके अंदर कंफ्यूज था, उसके मन में कंफ्यूज था, वो कह रहा जब तक हम देख नहीं लेंगे। अरे यीशु मसीह को तुमने तो देखा था, अद्भुत चमत्कार किया था, तुम उसके साथ रहे थे, अब क्या देखना है? फिर भी उसके अंदर संदेह है। तभी यीशु मसीह उसी से प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी उंगली अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। धन्यवाद करो। अविश्वासी नहीं बल्कि, अब आप अपने आप को समझिएगा, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अगर आपको ऐसा ही खाली मिल जाता तो हम कुछ नहीं बोलते, हम यहाँ बैठे होते, आपको दुआ कर देते, छोड़ के चले जाते, लेकिन हम प्रवचन नहीं बोलते। यीशु मसीह का कलाम आपके तक नहीं पहुंचाते, लेकिन ये कलाम आप तक पहुंचा रहा है कि आप भी ईमान रखो, आप भी परमेश्वर की महिमा करो। नहीं तो प्रभु बोलेगा ये तो लोग वोट से आदर करते हैं, हृदय का क्या है? दूर है, खाली ये बस अपने मतलब के खाली है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप समझिए। बोलो हालेलुया। तब उसने जब कहा
डाल के देख भाई, तू अविश्वासी मत बन। क्या बन? विश्वासी बन। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु। अभी क्या बोला है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, हालेलुया। जब प्रभु ने इसे कहा कि देखना, तब उसने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? इसलिए तू विश्वास कर रहा है? रुकी रुकी रुकी, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास कर रहा है। आगे, धन्य वे हैं, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अरे बाइबल बताती है कि हम विश्वास जो करते हैं ना, बिना देखे करते हैं। दुनिया के लोग देख देख के विश्वास करते हैं, कहते जब तक हम देख नहीं ले। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर को मैं फोटो दिखा दे, मैं फोटो खींच के तो मैं विश्वास करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कहे उनका सेल्फी खींच के मैं दिखा दो, हम विश्वास करेंगे। अरे परमेश्वर मूर्ति नहीं है कि आपको मंदिर में मिलेगा। परमेश्वर इंसान नहीं है कि आपके समाज में मिलेगा, उसका आप सेल्फी ले सकते हैं। अरे परमेश्वर जीवन है, आप अपने जीवन मिलेगा। वो मूर्ति नहीं है कि मंदिर में मिलेगा, इंसान नहीं है कि समाज में मिलेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। समझिएगा, आज लोग, इसलिए मैं आज देखो 100% आज की डेट में सब लोग देख के कर रहे हैं, लेकिन प्रभु अपने मुंह से बोल रहा है, क्या तू देख के विश्वास करता है? और इसमें मतलब कहता धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हृदय से आज विश्वास कर रहा है ना, प्रभु को कहता है शाबाश मेरे विश्वास योग्यता, तू बिना देखे विश्वास कर रहा है। हालेलुया। ये आपका विश्वास कैसा है? आप कैसे विश्वास करते हो? और विश्वास से ही सब कुछ है। विश्वास से पहाड़ हट सकते हैं, विश्वास से हमारा उद्धार है, विश्वास से ही हम इंतजार कर रहे हैं, विश्वास से ही सब कुछ है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दिलो दिमाग को, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। आज अपने आप को तय करना है, क्या सचमुच में मैं सच्चा विश्वास करता हूं कि झूठमुठैया? अगर आप सचमुच में विश्वास कर लेते हैं, उसके वचन पर अगर विश्वास कर लेते हैं, तो बाइबल बताती है अगर विश्वास कर लिए तो आपका घर चट्टान पे बन गया। फिर कितने भी आंधी तूफान आएगी, कितने भी आंधी तूफान आएगी, लेकिन वो घर कभी नहीं गिरेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है दो प्रकार के घर बनाने वाले। वो वहां अगर उसको ऐसा, दो प्रकार के विश्वासी हैं। और एक विश्वासी है जो वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं है। वो अपना घर कहां बना लिया है? बालू पर। बालू पर। वो भी बना रहा है घर, लेकिन बालू पर बनाया है। और आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ें आई, घर क्या हो गया? लेकिन वो जो सचमुच में विश्वास करता है सच्चे दिल से, उसका नींव चट्टान पर है। उसका घर कहां बना है? चट्टान पर। फिर आंधियां तूफान कुछ भी चले, वो गिरने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। जरा ये आप लोग भी बोलो हालेलुया। तो हालेलुया का मतलब नहीं समझते। हालेलुया हम दूसरा कुंती 5 के 7 में क्या लिखा है? बच्चे लोग को शांत रखिए। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम रूप देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते। इसीलिए थोमा का विश्वास कैसे था? है ना, कह रहा कि जब तक मैं देखूंगा नहीं। वो भी ज्ञानेंद्रियों से सोच रहा है। और मैंने बोला 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां से आप खोज करेंगे परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते हैं। लेकिन 6वीं ज्ञानेंद्रियां, हालेलुया, कौन ज्ञानेंद्रियां? 6वीं ज्ञानेंद्रियां एकदम आत्मिक विश्वास, एकदम सच्चा विश्वास, ये 6वीं ज्ञानेंद्रियां है। और इस ज्ञानेंद्रियों से अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह दिखाई देगा आपको। इसलिए पौलुस कहता है मैं रूप को नहीं, पर विश्वास से चलता हूं। क्योंकि यही पौलुस ना एक बार मसीहों को जब सता रहा था, बड़ा ज्ञानवान था, अपना ज्ञान था, उसके पास जरूर ज्ञान था, और लोगों को सता रहा था जो मसीह के लोग थे। और बाइबल बताती है कि उसको दीने में प्रभु यीशु मसीह पकड़ लिए। उसको ज्योति चमकी, घोड़े पर से गिर गया, आंख क्या हो गया उसका? अंधा हो गया। लेकिन एक ज्योति चमकी, ज्योति में से आवाज आ रही है,
हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो कह रहा हे प्रभु तू कौन है? कहता तू जिसको तू सता रहा है वो मैं यीशु नासरी। मतलब उसने चेहरा नहीं देखा, उसने कुछ देखा नहीं, आवाज सुना, और वही पौलुस जब विश्वास कर लिया तो आज ऐलान देके कहता है अरे हम रूप को देखकर नहीं और विश्वास से क्या करते हैं, चलते हैं। विश्वास तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन जो यहाँ का विश्वास है ना वो परमेश्वर का विश्वास है। विश्वास तो सब करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन कहाँ विश्वास करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो विश्वास अगर सही में जो विश्वास है वो परमेश्वर को विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि महाश्रद्धा परम पापम, मतलब विश्वास ना करना पाप है, लेकिन श्रद्धा पाप प्रमोचनी, यानी विश्वास करना पापों को क्या कर सकता है, मिटा सकता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, पापों को मिटा सकता है वो। हम अगर विश्वास नहीं करते हैं हमारा बड़ा पाप है, और बाइबल में लिखा आता है अगर विश्वास नहीं करते तो महापाप है। हालेलुया। इब्रानी के पुस्तक में लिखा है ये विश्वास सही से हम जानते हैं कि सारे सृष्टि की रचना वचन से हुई है। विश्वास सही से जानते हैं कि नूह ने परमेश्वर के बातों को मान लिया, विश्वास से ही अब्राहम ने मान लिया, विश्वास से ही नूह ने मान लिया, विश्वास से कैन जो है हाबिल अच्छे चढ़ाया बलिदान किया, विश्वास सही से। क्या सचमुच में आप विश्वास करते हो? पौलुस तो कहता है हम रूप को नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, हम रूप को नहीं देख के। अगर आपको देखो, मैं आपसे बोलूं, मैं अपनी आत्मिक आंखों देख रहा हूं यीशु मसीह यहाँ पे है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि है, अगर आपको लगता है, सुनो, अगर वो है ना, अगर आपके अंदर ना, तो उसका हलचल कुछ हो जाता है, कुछ हलचल रहता है। मैं चाहता हूं हलचल दिखाओ एक बार। मैं 3 बोलूंगा। रोमियो 4 अध्याय 17 से लेके 21 पद तक। रोमियो 4 अध्याय 17 से 21। जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। क्या ठहराया है? पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। जिसने उसे विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को भी क्या करता है, जिलाता है। और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी, मतलब ऐसा वो नाम लेता है जिसे लगता है कि वो पास पे ही है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। क्या चीज? निराशा में। हमारे भारत देश में या उत्तर प्रदेश में एक विलोम आशा का निराशा चलता है, लेकिन हमारे बाइबल में जो विलोम शब्द है ना वो आशा का आशा ही रहता है, निराशा नहीं। आशा का, ये हमारा ये बाइबल का विलोम शब्द है। आशा का आशा ही रहेगा, निराशा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है फिर से, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आशा रख करके भी विश्वास। निराशा, अब देखो, अगर आपको लगता है यार मेरा काम होगा कि नहीं, आप निराश हैं, लेकिन निराशा में भी क्या रखो, आप ये आशा रखो कि काम मेरा हो। ये आशा है। अगर आप यहाँ आए हो ना, अगर आपको टीबी कैंसर लगा, फरका, रसोई गांठ, जो भी कुछ है, आप आशा रखो आज हील होके मैं जाऊंगा। आप कहो हील होके जाएंगे तो सच में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खड़े हो जाओ। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार की तेरा वंश ऐसा होगा। किस वचन के अनुसार? अरे अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था तेरा वंश कैसे होगा, बालू के किनकों के समान होगा, आकाश के तरंगे जैसा होगा। परमेश्वर ने वचन अब्राहम को बोला था, और अब्राहम ने क्या कर लिया था, विश्वास कर लिया था। उसके पास एक भी वंश नहीं था, फिर भी विश्वास कर लिया था। इसलिए उसने कहा मैंने विश्वास कर लिया था। वो बहुत सी जातियों का पिता और बहुत जातियों का क्या होगा, पिता होगा। वो जो 100 वर्ष का था, कितने साल का?
वह जो अब्राहम के बारे में 100 साल का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखो, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। थोमा का विश्वास शारीरिक ज्ञानेंद्रियों वाला, लेकिन अब यहां पर अब्राहम ज्ञानेंद्रियों का विश्वास नहीं कर रहा है, यह आत्मिक विश्वास कर रहा है। परमेश्वर ने बोला, जबकि एक भी औलाद नहीं था, तब बोला तुझे एक वंश होगा, तेरा वंश होगा आकाश के तारांगण जैसे, बालू के किनके जैसा। कोई गिन सकता है? रिकॉर्ड है? कोई गिन सकता है? वही गिन सकता है, कोई गिन नहीं सकता। और जब परमेश्वर की बातों में विश्वास कर लिया, वैसे में विश्वास कर लिया अब्राहम, और भाई बताती है 100 साल का था, मतलब वो बुढ़ा हो चुका। पत्नी उसकी कितना? 90 साल की। और 90 साल की अवस्था में अब कल्पना करो कौन माँ बच्चे पैदा कर सकती है, कौन बाप 100 साल का है। लेकिन इन लोगों ने उस अवस्था में होने के बाद भी वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिए। बोलो ना हालेलुया। वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिए। अरे हम बुढ़ा हो सकते हैं, हमारी कमजोरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी बुढ़ा, क्योंकि परमेश्वर अल्फा और आदि और वो परमेश्वर वैसे ही है। और उसी परमेश्वर को विश्वास किया था। कहा मेरा शरीर कमजोर है, मेरा जो है पैदा करने वाला कोख कमजोर है, मैं बुढ़ा हो चुका हूं, लेकिन उसने शरीर पर ध्यान, अगर शरीर पर ध्यान देती तो बोलती कैसे हो सकता है, लेकिन उसने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा शरीर पर ध्यान दिया, जब तक मैं देख नहीं लूंगा उनके विश्वास में। और मैं क्या सिखा रहा हूं आज? हृदय का विश्वास और मन का विश्वास जो आप ऊपर से करते हैं उससे और इससे। आज बहुत सारे विश्वास लोग विश्वास तो करते रहेंगे, हृदय का विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास रहेगा ना, खुदा की महिमा निरंतर होती रहेगी। इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं। अब्राहम मरी हुई दशा में, उसकी पत्नी गरम मरी हुई दशा में भी कमजोर नहीं जानी। हालेलुया। हम लोग सोचते पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना दिन हो आते हो चर्च में, कुछ हुआ नहीं होगा ना। यही मैं सिखा रहा हूं, विश्वास को हिलने मत देना, विश्वास को कमजोर होने मत देना। कहना है राजा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रख सकता है, अगर नहीं भी रखेगा तो सुन ले, हम सिर्फ उसी की आराधना करेंगे, हमें आग के भट्टे से भी बचा सकता है। दानियल का विश्वास है, शारीरिक नहीं आत्मिक। शद्रक मेशक का विश्वास है, शारीरिक नहीं आत्मिक। और मैं आप लोगों को कहता, अगर आत्मिक विश्वास नहीं है तो आपका चर्च में आना जाना किसी काम का नहीं है। चलो मैं ऐसे बोल रहा हूं, दरबार नहीं, ऐसा नहीं कि आओ हमारा काम बन जाए, ना ना ना। आप, मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी संवर जाए, आप परमेश्वर के योग्य बन जाओ, आप परमेश्वर की स्तुति आराधना सच्चे दिल से करो, आपका काम परमेश्वर करे, आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसलिए मैं बोलता हूं आपका विश्वास आपको काम करेगा, दूसरे का विश्वास आपको काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 100 साल के उम्र में भी 90 साल कमजोर, फिर तो उसी पड़ी। वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की क्या किया? महिमा की।